दोस्तों टेक की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो उसके तुरंत ही बाद अगले वाले वर्जन की जो है लीक्स और रूमर्स आने चालू हो जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट रहता है हर साल का आईफोन। हर टाइम लोग ऐसे ताक में रहते हैं कि अगला आईफोन में क्या नया आएगा और लीक्स और रूमर्स आते रहते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू भी, और काफ़ी एनालिस्ट्स हैं, लीकर्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। ऐसी कुछ बहुत सारी लीक्स इकट्ठा हो गई है मार्केट में आने वाले आईफोन 13 के बारे में, जिसको मैं इस पूरी वीडियो में जो है कवर करने वाला हूँ और अच्छे से पूरे मसाला को लाकर आपको दूंगा एक अच्छे पूरे पका के तरीके में। होपफुली आपको पसंद आए वीडियो, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूं चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई आईफोन 12 अभी भी बिक रहे हैं, अभी भी एनालिसिस चल रही है कि क्या हुआ क्या नहीं और क्या चल रहा है क्या नहीं। पर आईफोन 13 या 12s जो भी एप्पल उसका नाम रखना चाहे, उसके काफ़ी सारे लीक्स आ गए हैं भाई। तो सबसे पहला लीक तो यही है कि नाम शायद आईफोन 13 नहीं होगा, उसका नाम होगा आईफोन 12s। काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है क्योंकि आईफोन 12 और 13 जो भी है ये नेक्स्ट आईफोन आने वाला इस साल सितंबर 2021 में, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे अंतर नहीं होगा। और हमने देखा है पास्ट में कि जब भी कोई बहुत बड़े अपग्रेड्स अगर नहीं करता एप्पल, तो जनरली नंबर चेंज नहीं करता, वो लोग बस एक एस लगा देते हैं ताकि वो बस डिफाइन करता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट है आगे। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ इस आईफोन 12s के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैमरे पे एप्पल फिर से काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाला है। हमें ऑलरेडी पता है कि एप्पल एकदम बेस्ट ऑफ क्लास, बेस्ट इन इंडस्ट्री कैमरास बनाता है फिलहाल, चाहे वो फोटोज़ के लिए हो चाहे वीडियो के लिए। बीच में उसकी गद्दी चली गई थी गूगल के फोन्स के पास, पर अभी वापस एप्पल आ गया नंबर टॉप के कैमरास में और उसको वो पोजीशन नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए वो और काफ़ी बड़े बड़े लीप्स लेने वाला है कैमरास पे, और बाकी और इंटरनल्स भी इंप्रूव होंगे और बाहर से डिज़ाइन सेम ही रहेगा। 5G जो है, 5G जो हमें फर्स्ट टाइम आईफोन 12 के अंदर देखने को मिल गया था, ये कंटिन्यूड हमें मिलेगा अब से तो फ्यूचर हर ही आईफोन में। पर एप्पल ऐसा कहता है कि अब से सारे वाले आईफोन मतलब सब में वो 5G बैंड सारे वाले इंक्लूड नहीं करेगा। आप जिस कंट्री में रह रहे हो, जिस कंट्री में जो आईफोन बिक रहा है, वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग सिर्फ उतने ही बैंड्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उससे एप्पल का कुछ कॉस्ट बच जाएगा। और इन टर्न कहने का बात यह है कि शायद आईफोन की प्राइसेस भी उससे लो हो पाए, लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए भी। प्राइसेस लो से मुझे याद आया, अभी इंडिया में आईफोन जो है 12 बनना चालू हो गए हैं और यहाँ पर कर्नाटका में और हैदराबाद में काफ़ी सारे इनके जगह हैं जहाँ पर विस्ट्रॉन है और भी फॉक्सट्रॉन है, बहुत सारी कंपनीज है जो आईफोन के लिए पार्ट्स बनाती है और असेंबल करती है। सब इंडिया में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और इसके वजह से आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर हमें आईफोन 12 में भी प्राइसेस में कुछ गिरावट देखने मिल सकती है। धीरे धीरे शायद ऑलरेडी कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिलने चालू हो गए हैं, क्योंकि जब घर पे ही खेती होगी, घर पे ही खाना बनेगा, तो ऑब्वियसली सस्ता बिकेगा, क्योंकि हमें कहीं से इंपोर्ट कुछ नहीं कराना पड़ रहा है। तो ये एक काफ़ी मस्ती बात है। मैं बता दूं आईफोन 12 मिनी के बारे में, तो भाई आईफोन 12 मिनी का जो सेल्स रहा वो इस साल कुछ खास रहा नहीं। मतलब एप्पल ने बहुत ज़्यादा ओवर सोच लिया था कि बिकेगा वो बहुत ज़्यादा, और उसी चक्कर में एप्पल ने आईफोन SE जो होता है इनका वो भी नहीं निकाला। SE 3 इस साल कुछ आया ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग ने सोचा था कि आईफोन 12 मिनी वो SE की जगह को ले लेगा और बहुत लोग एक्साइटेड होंगे मिनी के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली 12 मिनी उतना नहीं बिक पाया, तो काफ़ी जगह पे एप्पल जो है शट डाउन कर रहा है उसका और प्रोडक्शन, क्योंकि काफ़ी सारे यूनिट्स ऑलरेडी बन के पड़े हुए हैं जिन्हें कोई खरीदने वाला है नहीं। पर शायद वो 1 साल और एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी इस मिनी वाले सीरीज़ के साथ। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि आईफोन 13 मिनी या 12s मिनी नहीं आएगा, पर काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती है कि अभी आएगा और एप्पल को 1 साल और ट्राई करना है कि क्या पता लोग ये चीज़ समझ जाए कि अब वो SE वाला लाइनअप जो है नहीं बनाने वाले। पर कुछ रिपोर्ट्स फिर ऐसा भी कहती है कि एप्पल ने 1 साल बस स्किप कर लिया SE लाइनअप को और 2021 में हमें एक नया आईफोन SE देखने मिल सकता है। पर मेरी अगर मानो तो भाई मेरे ख्याल से इस साल भी कोई एप्पल का आईफोन SE नहीं आने वाला है। जब वो आईफोन 13 मिनी निकाल रहे हैं तो वो यही एक सोच के साथ निकाल रहे हैं कि 13 मिनी बेसिकली जो पूरा इनका मिनी वाला लाइनअप है वो SE वाले लाइनअप को थोड़ा रिप्लेस कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा और महंगा है और उसमें चीज़ें थोड़ी और बेटर है, क्लोज टू जो भी उनका लेटेस्ट फोन चल रहा है मार्केट के अंदर। बात करूँ मैं अगर आपसे रिलीज डेट और प्राइसिंग के बारे में, तो भाई रिलीज डेट तो इनका जो एक सेम रहता है हर साल सितंबर महीने में, तो वही होगा इस बार भी। सितंबर 2021 में फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर ही हमें सारे लॉन्चेस देखने मिल जाएंगे इस लेटेस्ट आईफोन्स के। और उससे पहले तो खैर अभी मार्च में भी 23 मार्च को भी एप्पल कुछ अपना लॉन्च करने वाला है, शायद आईपैड्स वगैरह कुछ लॉन्च करेगा। लेट्स सी, वो OnePlus के इवेंट के साथ ही टक्कर खा रहा है, देखते हैं क्या होगा। अभी तक एप्पल ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस किया नहीं है, पर लीक्स के थ्रू हमें पता है कि इस महीने 23 तारीख को भी कुछ आने वाला है। बात कर रहा हूँ मैं आईफोन्स की, तो भाई प्राइसेस मैं आपको बता दूँ तो एप्पल ये कहता है
कि हम और बेटर चीज़ें देने वाले हैं, पर प्राइस कम करने की जगह या बढ़ाने की जगह हम चाहते तो प्राइस बढ़ा सकते थे, पर हम बढ़ाएंगे नहीं और सेम रखेंगे। ये लीक्स और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर बहुत जॉन प्रॉसर बोल के एक है लीक्सर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा सही रहा है लीक्स के अकॉर्डिंग, तो उनके मुताबिक प्राइसेस जो है हमें एग्जैक्ट सेम देखने मिलेगी जो इस साल के आईफोन्स की थी। तो इंडिया की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो हमें 80,000 का देखने मिलेगा आईफोन 12, 70,000 का देखने मिलेगा 12 मिनी, और 12 प्रो जो है वो थोड़ा 1 लाख के ऊपर चला जाता है, 1,20,000 का, और 12 प्रो मैक्स होगा 1,30,000 का। तो ये तो हो गई कुछ प्राइसिंग, और हमें आईफोन 13 में भी वही देखने मिलेगी। मैं 13 रेफर कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा ईजी होता है ये मिनी जोड़ने में, वरना 12S मिनी, 12S प्रो मैक्स थोड़ा बहुत ज़्यादा। बात कर लूँ भाई डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में थोड़ा और डिटेल में, तो डिज़ाइन जैसा कि मैंने पहले कहा कुछ अंतर आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा, बाहर से दिखने में मोर और लेस सेम ही होगा आईफोन 12 जैसा ही आईफोन 13 भी। और क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पसंद आया था वो थोड़े डब्बा वाला बॉक्स वाला डिज़ाइन, ऑनेस्टली मुझे भी वही वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो आईफोन 5S और 5 और 4 वो पूरे लाइनअप से मैच खाता है, तो वो थोड़ा एक नॉस्टैल्जिक डिज़ाइन भी है और वो फ़ोन को खड़े कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी सही चीज़ है। तो अल्टीमेटली घूम फिर के डिज़ाइन सेम रखने वाले हैं वो लोग। बात करूँ मैं अगर डिस्प्ले के बारे में, सामने से डिस्प्ले जो है वो भी दिखने में मोर और लेस सेम होगी, पर इस बार एप्पल यूज़ करेगा सैमसंग की 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले। तो फाइनली हाई रिफ्रेश रेट हमें आईफोन्स में देखने मिल जाएगा। बात यह है कि 120 हर्ट्ज होगा या फिर 240 हर्ट्ज। आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है, एप्पल के पास एक नया पेटेंट है जिसके अकॉर्डिंग वो लोग एक 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है, पेटेंट भी बन चुका है। पर पेटेंट है इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगले प्रोडक्ट में हमें देखने मिलेगा, पर भाई मैं अपने होप्स को थोड़ा हाई रख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या पता एप्पल ने इस साल 120 हर्ट्ज नहीं दिया ताकि वो अगले साल सीधा डबल यानी 240 हर्ट्ज दे पाए। ऐसा अगर एप्पल कर देता है तो भाई इंडस्ट्री का नंबर 1 और बेस्ट आई स्क्रीन हो जाएगा, क्योंकि एप्पल जब भी करता है भले ही लेट आता है लेकिन वो अपने अनोखे अंदाज में आता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिफ्रेश रेट के साथ भी शायद एप्पल कुछ ऐसा ही करने वाला है। लेट्स सी। सारे के सारे जो स्क्रीन है वो आने वाला है सैमसंग के थ्रू ही, तो हमें पता है कि सैमसंग बेस्ट ओलेड स्क्रीन बनाता है मार्केट में, तो हमें आईफोन में भी सैमसंग वाले बेस्ट ओलेड स्क्रीन और क्या पता शायद 240 हर्ट्ज वाले प्रो मोशन डिस्प्ले नाम से देखने में मिल जाए। जो यहाँ पर काफी एक बड़े लीक्सर है मिंग ची कुओ, जो कि काफी आईफोन्स के बारे में रिलीज करते हैं लीक्स और रूमर्स को। उनका ये कहना है कि ये जो हाई रिफ्रेश रेट है ये शायद हमें सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल्स में देखने मिले, पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद जो आईफोन 12 मिनी है और 12 है उसमें हमें 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट देखने मिल सकता है, और जो प्रो वाले मॉडल्स यानी प्रो और प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स उनमें हमें 240 हर्ट्ज देखने मिल जाएगी। क्योंकि कुछ तो डिफरेंस उनको रखना पड़ेगा, कुछ बवाल सा, ताकि वो लोग लाखों में थोड़ा चार्ज कर सके। तो अभी लास्ट आईफोन 12 में हमें जो प्रो मैक्स है 12 प्रो मैक्स में जो कैमरे का सेंसर था उसके अंदर सेंसर कुछ उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी ये लोग ने डाला था कि पूरे के पूरे लेंस हिलाने की जगह बस जो पीछे का सेंसर है कैमरे का वो हिलता था ऑप्टिकली स्टेबलाइज करने के लिए, और वो और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा अच्छा होता है अपेरेंटली फोटोज़ के लिए, और ज़्यादा लाइट वाइट कैप्चर कर पाता है। तो यही चीज़ हमें जो है चारों मॉडल्स में अब देखने मिल जाएगी। और दूसरी बात ये भी सुनने मिल रही है कि जो प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल होंगे उसमें जो वाइड एंगल कैमराज है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं, और ये जो सेंसर वाली टेक्नोलॉजी है जो स्टेबलाइजेशन वाली वो भी हमें प्रो और प्रो मैक्स में देखने मिल जाएगी वाइड एंगल कैमरा के अंदर भी। बढ़ते एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर, तो भाई वो बहुत ही गंदी सी एक नॉच है अभी भी आईफोन में। मतलब एंड्रॉयड में कितना हम अलग अलग कुछ कर रहे हैं, हमने मोटराइज्ड कैमरा बना दिया एंड्रॉयड में, हमने और भी फिन वगैरह देख लिया, स्क्रीन के पीछे कैमरा देख लिया, छोटी नॉच देख ली, होल पंच देख लिया, कितना कुछ देख लिया, पर एप्पल नॉच को छोड़ने का नाम ले ही नहीं रहा है। पर शायद उम्मीद है लोगों को कि आईफोन 13 में हमें एक या तो छोटी नॉच देखने मिलेगी या फिर हमें नॉच बिल्कुल हटते हुए मिल सकती है कोई एक आईफोन में, जो 4 होंगे टोटल। शायद 13 प्रो मैक्स में बिल्कुल कोई नॉच ना हो, और सिर्फ नॉच नहीं वो लोग चार्जिंग पोर्ट भी हटाने वाले, वैसे हेडफोन जैक तो उनका है भी नहीं, पर जो पोर्टलेस आईफोन की बातें चल रही है काफ़ी टाइम से, वो कहना है लीक्स्टर्स का कि ऑलरेडी एप्पल ने एक प्रोटोटाइप बना लिया अपनी कंपनी में और टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है। तो अगर ये बात सच है तो थोड़ा चांस है कि हमें 2021 में वो आईफोन देखने मिल जाए। पर जनरली ये न्यू चीज़ें जितनी लेट आईफोन लॉन्च करता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग ने ये चीज़ें बाद के लिए बनाया हो। लेट्स सी एप्पल वो चीज़ को कब लाता है मार्केट में, और वो शायद कुछ रेवोल्यूशनरी या कुछ अलग ही टर्म यूज़ करके वो पक्का लाने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर
मैं आपको बता दूं तो भाई बैटरीज और ये सब मैं अगर आपको बताऊं तो एप्पल एक्चुअली mAh वगैरह ज़्यादा बताता नहीं है और बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि उनके mAh जनरली बहुत कम होते हैं, पर उनके जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब उन्हीं के अंडर आता है, तो वो लोग इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं कि उनकी 2500 mAh की बैटरी और शायद एंड्रॉयड के वर्ल्ड की एक 3-3500 mAh बैटरी सेम आपको स्क्रीन ऑन टाइम देगी। तो mAh की मैं बात नहीं करूंगा, पर एप्पल ने कहा है या एक लीक्स्टर ने कहा है एप्पल के अंदर से कि यहाँ पर हमें एक नई टेक्नोलॉजी देखने मिल सकती है बैटरीज का, जिसका नाम होगा सॉफ्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी। ये सॉफ्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी पे एप्पल काम कर रहा है, जिसके थ्रू होता क्या है कि सेम mAh के कैपेसिटी को रख के पर बैटरी की साइज स्मॉल हो सकती है। तो ये अच्छी बात है, एप्पल को थोड़ी स्पेस मिल जाएगी आईफोन के अंदर कुछ कुछ करने की, क्योंकि आईफोन एक कूलिंग चेंबर भी बनाने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनली आईफोन ठीक करने वाला है, तो एक कूलिंग चेंबर भी सुनने में आ रहा है। तो कूलिंग चेंबर का जगह वैसे निकलेगा जब बैटरी छोटी हो जाएगी, पर mAh चेंज नहीं होगा। और ये कूलिंग और ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इससे शायद हमें बैटरी लाइफ भी इंप्रूव होते हुए दिख सकती है नए लाइनअप के अंदर। तो भाई काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली अब आपको कुछ एक आइडिया मिल गया हो कि आईफोन 13 में हमें क्या क्या नया देखने मिलेगा। तो भाई अगर आप वेट कर रहे हो और किसी की किडनी बेचने का वेट कर रहे हो तो नीचे कमेंट करके बता दो आप किसी किडनी बेच के आईफोन 13 लेना पसंद करोगे। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो भाई थम्स अप करके लाइक करके जाना, क्योंकि उससे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है थोड़ी और फैलने के लिए लोगों तक, क्योंकि यूट्यूब समझता है जब उस पर इंगेजमेंट आती है कि हाँ ये वीडियो अच्छी है और लोगों को दिखानी चाहिए। पर एनीवेज होपफुली वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा हो, और बस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो उस लाल वाले बटन को दबा के, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उसी के साथ इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में।